अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि यूरोप के 26 ममालिक ने फैसला किया है कि जंग के ख़त्म होते ही वो अपनी अफवाज यूक्रेन भेजेंगे। और क्या आपको मालूम है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि ऐसे फौजी रूस के लिए जायज़ हदफ होंगे। ये महाज सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं बल्कि मुस्तकबिल की आलमी जंग का आगाज भी साबित हो सकता है। नाजरीन, अगर आप दुनिया के सबसे बड़े सियासी खेल के असल हकायक जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर ताज़ा तज्जिया आप तक फ़ौरन पहुंच सके। नाजरीन, कोलेशन ऑफ द विलिंग क्या है और ये कैसे बनी? कोलेशन ऑफ द विलिंग एक ऐसा बैनुल अक़वामी इत्तेहाद है जो किसी ख़ास मसले को हल करने या किसी सियासी और अस्करी मकसद को पूरा करने के लिए वक्ती तौर पर तश्कील दिया जाता है। यह कोई बाकायदा फौजी मुआहिदा या मुस्तकिल इत्तेहाद नहीं बल्कि एक मुख्तलिफ ममालिक का एक मुश्तरका फोरम है जो मखसूस वक्त और मकसद के लिए सरगर्म होता है। इसका मकसद यूक्रेन को वो सिक्योरिटी गारंटीज देना है जो जंग के इख्तिताम के बाद उसकी बका और आज़ादी को यकीनी बना सके। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने सबसे पहले इस ख्याल को पेश किया था और अब फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने इसे अमली शक्ल देने का ऐलान किया है। पेरिस में होने वाले इजलास में 35 ममालिक के सरबराहान ने नुमाइंदे उनके शरीक हुए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, पोलैंड के वज़ीर-ए-आज़म डोनाल्ड और यूरोपीय कमीशन के सदर उर्सुला फॉन तमाम ने ज़ाती तौर पर मौजूद थे। इजलास के बाद सदर मैक्रोन ने ऐलान किया कि 36 ममालिक इस पर रजामंद हो चुके हैं कि जंग के बाद वो यूक्रेन में अपनी अफवाज या दीगर फौजी मावनत भेजेंगे। ये अफवाज बराह रास्त महाज पर नहीं लड़ेंगी बल्कि उन्हें री इंश्योरेंस फोर्स यानी यकीन दहानी दिलाने वाली फ़ौज के तौर पर तैनात किया जाएगा ताकि किसी नए तनाज़े को रोका जा सके। अब नाजरीन, अहम सवाल यह है कि ये अफवाज यूक्रेन में किस मकसद के लिए तैनात होंगी। इन अफवाज का काम फ्रंट लाइन पर लड़ाई नहीं होगा बल्कि ये अमन मुआहदे के बाद यूक्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात होंगी ताकि रूस या किसी और ताकत को दोबारा जंग शुरू करने से रोका जा सके। उन्हें ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी शोबों में तकसीम किया जाएगा। कुछ ममालिक साइबर सिक्योरिटी में हिस्सा डालेंगे, कुछ माली मावनत करेंगे जबकि कुछ तरबियत फराम करेंगे। इसी हवाले से अमेरिका का किरदार क्या होगा? नाजरीन, मैक्रोन ने अपनी तकरीर में यह वाज़ह किया कि अमेरिका की शमूलियत अभी तय होना बाकी है, मगर तवक्को की जा रही है कि वाशिंगटन भी इस मंसूबे में किसी न किसी शक्ल में शामिल होगा, ख़ास तौर पर इसलिए कि यूरोपीय ममालिक अपने फैसलों में अमरीकी मौक़िफ़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रहनुमाओं को पहले ही खबरदार किया है कि रूसी तेल खरीदना दरअसल जंग को फंड करना है और अमेरिका चाहता है कि यूरोप रूस पर दबाव डाले। अब यूरोप के बड़े ममालिक की क्या पोजीशन है? जर्मनी, स्पेन, इटली अभी तक अपनी अफवाज भेजने की वाज़ेह यकीन दहानी नहीं कराई। जर्मन चांसलर फेडरिक ने कहा कि यह फैसला जर्मन पार्लिमान की मंजूरी और अमरीकी किरदार पर मुनहसर होगा। अलबत्ता जर्मनी यूक्रेन को माली इमदाद, असला और फौजी तरबियत फराम करने के लिए तैयार है और यह सबसे बड़ा शराकतदार बन चुका है। सदर ज़ेलेंस्की ने पेरिस इजलास के बाद अपने बयानात में कहा कि यह पेशरफ्त यूक्रेन के लिए हकीकी सिक्योरिटी गारंटीज़ की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि अब यह तय हो रहा है कि कौन सा मुल्क किस शोबे में किरदार अदा करेगा, ज़मीन पर कौन, फ़िज़ा में कौन और समंदर में कौन और साइबर स्पेस में कौन होगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ये गारंटीज़ सिर्फ मुस्तकिल के वादे नहीं हैं बल्कि मौजूदा वक्त में भी इनकी बुनियाद रखी जा रही है। इस हवाले से रूस का रद्द-ए-अमल क्यों सख्त है? नाजरीन, रूस ने ऐलान किया है कि अगर किसी भी गैर मुल्की फौजी को यूक्रेन में दाखिल होने की इजाज़त देना उसके लिए नाकाबिले कबूल है
सदर व्लादिमीर पुतिन ने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर कोई गैर मुल्की फौजी यूक्रेन में कदम रखता है तो वो रूसी फौज के लिए एक जायज हदफ होगा। मॉस्को की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ने भी कहा कि रूस ऐसी किसी बैनुल अक़वामी फोर्स को किसी शक्ल में तस्लीम नहीं करेगा। और अगरचे मार्च में अमेरिका, यूक्रेन और रूस ने कुछ दिनों के लिए सीज फायर और ब्लैक सी माहदे जैसे इक़दाम किए थे, लेकिन दोनों फरीक एक दूसरे के खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगाते रहे। ये माहदे अब ख़त्म हो चुके हैं। सदर ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान वादा किया था कि वो इक़्तिदार में आकर फौरी तौर पर जंग ख़त्म कराएंगे, मगर मौजूदा सूरत हाल में अमन माहदा भी बहुत दूर दिखाई देता है। नाजरीन, ट्रंप इंतज़ामिया ने रूसी इत्तेहादी ममालिक पर दबाव डालने के लिए इक़्तिसादी इक़दाम किए हैं। भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से इजाफी टैरिफ लगा दिया गया। यूरोपीय ममालिक को अमरीकी हथियार खरीदने पर आमादा किया जा रहा है ताकि वो यूक्रेन को मुहैया किया जा सकें। साथ ही यूरोपीय रहनुमाओं को यह भी बावर कराया जा रहा है कि रूसी तेल की खरीदारी जंग को मजीद तूल दे रही है। ट्रंप ने हालिया बयानात में पुतिन के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया है और कहा है कि अगर रूस अमन माहदे पर आमादा ना हुआ तो ऐसे इक़दाम देखने को मिलेंगे जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये धमकियां सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि आलमी ताकतों के ताल्लुकात को हिला देने वाली हैं। यूरोपीय यूनियन रूसी तेल और गैस पर ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं और हदफ ये रखा गया है कि 2027 तक मुकम्मल तौर पर रूसी तवानाई से निजात हासिल कर ली जाएगी। मगर इस वक्त भी हंगरी और स्लोवाकिया जैसे ममालिक रूस से खरीदारी जारी रखे हुए हैं। यह सूरत हाल यूरोपीय इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात को नुमायां कर रही है। अब क्या यह नया इत्तेहाद एक नई आलमी जंग की तरफ कदम है? नाजरीन, जब 26 ममालिक बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करें कि वो अपनी अफवाज किसी जंग ज़दा मुल्क में भेजेंगे और दूसरी जानिब रूस ऐलान ये करे कि ये सब जायज़ हदफ होंगे, तो ख़तरा सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं रहता। ये फैसला यूरोप और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादम को जन्म दे सकता है और आलमी ताकतों को एक ऐसे बहरान में धकेल सकता है जिसका नतीजा दुनिया भर के लिए तबाकुन होगा। नाजरीन, आपके ख्याल में अगर 26 ममालिक वाकई ही यूक्रेन में फौज भेजते हैं तो क्या रूस अपनी धमकी पर अमल करेगा और क्या यह कदम तीसरी आलमी जंग का आगाज बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तज्ज़िया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।